आज हम सर्वे का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। डायगोनल स्केल आर जनरली यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विच जो कि है 3 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन ए सिटी पाइपलाइन हैव लेड इन कनेक्शन विथ a सीवेज डिस्पोजल एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई द सर्वे टू द एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग डाटा फॉर द सेम। ठीक है, तो ये क्या होता है? क्रॉस सेक्शनिंग एंड प्रोफाइल लेबलिंग के लिए होता है। ठीक है, तो हेंस जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जो कि वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे इज फिक्सिंग ए पॉइंट इन रिलेशन टू द पॉइंट्स ऑलरेडी लोकेटेड। द टू मेजरमेंट फ्रॉम द लोकेटेड पॉइंट एंड कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट इज ए टू लाइन, सेकंड इज द ए लाइन एंड एंगल, एंड थर्ड वन इज ए टू एंगल। तो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। हमारा तीनों करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो हमारा है प्रॉब्लम नंबर 74, जो कि है हमारा द श्रिंकेज फैक्टर ऑफ एन ओल्ड मैप इज 24/25 and the representative factor is 1/2000 2400। देन द करेक्टेड स्केल ऑफ द मैप। तो श्रिंकेज फैक्टर आपको दे रखा है, श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 24/25 और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपको दे रखा है 1/2400। ये तो हमको पता है करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज इक्वल टू होता है श्रिंकेज फैक्टर इंटू मेजर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर आपको पता है 24/25 इंटू 1/2400। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2500, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 16 किलोमीटर स्क्वायर इन एन एरिया इज ऑन द मैप। A similar triangular area of 1 centimeter square, the representative fraction of the scale is to measure distance of 40 किलोमीटर will be। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है? मैप एरिया जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और ग्राउंड एरिया जो कि 6 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 40 किलोमीटर 1 बाई हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, 1/4 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 76। इन सर्विंग सिस्टमेटिक एरर अकर ड्यू टू विच इज अकर ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर आर गिवन, एरर, क्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। तो हमको पता है क्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A one-year scale in which smallest division is the longer than the smallest division on the main scale, the one-year scale is called as, which is called as retrograde one-year, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो locality map cumulative side plane is, which is the combination of the key map to the scale of 1 is to 2,50,000 and the index map scale of 1 in 50,000। ठीक, प्रॉब्लम देखते हैं हमारा लीनियर मेजरमेंट चेन सर्विंग है। तो पहला मैच थी फॉलोइंग। ठीक है, तो हमको पता है पैथोमीटर क्यों साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है, पासोमीटर विच इज फॉर डिस्टेंस मेजरिंग, एल्वरोमीटर विच इज माइक्रोवेव और एल्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं हाइट मेजर। ठीक है, तो हैंस 2 3 1 4। ठीक है, तो देखते हैं कौन ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द apparatus रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग बेस लाइन लेंथ यूजिंग रिजिड बार इज, कि कॉल्बे ऑपरेटर्स एंड व्हीलर बेस लाइन ऑपरेटर दोनों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ए बी तो दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो हेंस हमारा सी बोथ ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ बेसिस इन इंडिया बाय सर्वे ऑफ इंडिया, विच इज द कॉल्बे ऑपरेटर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा इन ट्रायंगल द बेस्ट शेप ऑफ ट्रायंगल इज आइसोसेल्स विथ बेस एंगल इक्वल टू विच इज डिग्री 14 मिनट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। वेल कंडीशन ट्रायंगल आर प्रिफर्ड बिकॉज which is preferred because they apex and sharp and can be locate easily, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारा टोटल लेंथ ऑफ 8 लिंक्स इन द रेवेन्यू चेन इज विच इज द 16.5 फीट, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन चेन सर्विंग वर्क द लाइन जॉइनिंग ट्राई स्टेशन फॉर टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम दिस नो विच इज टाई लाइन, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है द लेंथ ऑफ एन इंजीनियरिंग चेन इज विच इज 100 फीट, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है करेक्ट लेंथ ऑफ 100 मीटर टेप वेइंग 24 न्यूटन व्हेन पुल ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड इज फ्रीली सस्पेंडेड इज। तो हमको ठीक है इसको कैसे सॉल्व करिए देखते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा सी एस इक्वल टू L/24 × W² / P²। यहाँ से L 100/24 × 24² / 200 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 0.06 जो कि निगेटिव में। तो करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू जाएगा 100 माइनस 0.06, जो कि आ जाएगा 99.94, जो कि हो जाएगा डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
जो कि हमारा when two station for which ranging is to be done are not intervisible, the ranging method used in such cases which is a reciprocal ranging, जो है correct one problem. A 30-meter metric chain is found to be 0 too short throughout the measurement. If the distance measured is recorded as 300 meter, then actual distance will be. तो हम पता है L true length equal to wrong length of tape divided by standard length of tape into wrong measure of length. तो L डैश आपको 30 माइनस 0.1 चल जाएगा आपको रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप डिवाइड बाय स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ टेप जो कि 30 और रॉन्ग मेजरमेंट 300. तो यहाँ से आ जाएगा आपका 299 मीटर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा इन चेन सर्वे द एरिया इज डिवाइडेड इज टू विच इज डिवाइडेड इन द ट्रायंगल, जो कि इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा इफ ए 30-meter length can be taped with a precision of plus minus 0.01 meter, then the standard error in measuring 1.08 kilometer with the same precision will be. ठीक है, तो number of times tape used इक्वल टू आ जाएगा 1.08 किलोमीटर इन मीटर में कन्वर्ट डिवाइड बाई 30, जो कि आ जाएगा 36. तो एरर इन मेजरमेंट 36 इंटू प्लस माइनस 0.01, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 0.36, जो इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. while applying correction due to sag in chain or tape survey, which of the following shape is assumed to be followed, which is the parabolic. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है which of the following instrument is generally used for baseline measurement, which is the invert tape, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. प्रॉब्लम cross staff is an instrument used for which is used for the setting out right angle, जो correct one. Problem देखते हैं. 30-meter steel tapes was spin-dried at 20 degree centigrade. The tape was used. The temperature was 40 degree centigrade. A 30-meter length measured with the tape with will actually be taken coefficient of expansion tape material 15 into 10 power minus 6. ठीक है, अल्फा दे रखा है जो कि 15 इंटू 10 पावर माइनस 6 दे रखा है, और यहाँ टेम्परेचर दे रखा है जो 30 डिग्री. ठीक है, टी नॉट आपको दे रखा है 30 डिग्री 20 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर. लेंथ दे रखा है आपका 30 मीटर, तो हम टेम्परेचर करेक्शन एल इंटू टी एम माइनस टी चेंज इन टेम्परेचर. तो यहाँ से एल आपका 30 अल्फा 15 इंटू और माइनस जो चेंज क्या है आपका टेम्परेचर 20 डिग्री से, यहाँ से जाएगा 0.9 मीटर. ठीक है, और यहाँ से लेंथ आपको पता चल जाएगा 30 प्लस 0.3 इज द करेक्ट वन. प्रॉब्लम देख प्रॉब्लम नंबर ट्रायंगुलेशन जिससे ऑल ऑफ देयर मेंशन एवर. देखते हैं जो कि लेंथ ऑफ ए लाइन फाउंड if the line was measured with 30-meter chain and chain was 10 centimeter too short, the true length of the line will be. ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग लेंथ ट्रू लेंथ ऑफ चेन रॉन्ग लेंथ लाइन इंटू रॉन्ग लेंथ चेन. ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल रहे हो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन की 0.9 डिवाइड बाई 30, तो यहाँ से आ जाएगा 249.17 मीटर, जो कि आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. प्रॉब्लम देख 50-meter chain is short by 0.5 meter. What kind of error will be produced, which is a positive relative error, जो कि ऑप्शन है. Survey of a piece of land is being carried out of the following error, which one may be either cumulative positive or cumulating negative error, which is the erroneous length of the chain, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है इफ थीटा इज द एंगल ऑफ स्लोप एल इन द लेंथ ऑफ द slope and h is the difference in elevation between two ends of the line, the slope of the correction will be. तो यहाँ से आपका slope in correction हो जाएगा L इक्वल टू 2L sin स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. The true length of line is known to be 200 meter when it is measured with a 20-meter tape. The length is 200.80 meter. The correct length of the tape is. ठीक है, तो करेक्ट लेंथ ऑफ टेप डिवाइड बाय डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ टेप इक्वल टू करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन डिवाइड बाय लेंथ ऑफ लाइन ऑब्जर्व विद द टेप. तो करेक्ट लेंथ ऑफ टेप इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 200.80 इंटू 20, तो यहाँ से आ जाएगा करेक्ट लेंथ ऑफ टेप 19.92, जो कि ऑप्शन डी इज द सॉरी ये सबसे क्लोज है. ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो हमारा
प्रॉब्लम नंबर 103 है, पिक द इनकरेक्ट पेयर। ठीक है, तो कौन सा इनकरेक्ट पेयर था? बट रोड मेजरिंग ऑफसेट, ये तो सही है। इन्वर्ट टेप विच बेस लाइन मेजरमेंट विच करेक्ट। प्लास्टर लेथ मार्किंग टर्मिनल पॉइंट, ये आपका रॉन्ग है। ठीक, प्लास्टर वेथ यूज टू फिनिश इंटीरियर डिवाइडेड वॉल सीलिंग के लिए होता है, तो हमारा चीज़ गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन क्वेश्चन के लिए सही। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेंथ ऑफ द रेवेन्यू टेनिस, तो लेंथ ऑफ होता है 33 फीट होता है, जो कि ऑप्शन है करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, जो कि हमारा है playing ground was measured with a 30-meter chain and found area as 40 kilometer per square. It was afterward found that the chain was 0.1 meter too short. What is the true area of the field? तो हमको पता है, फॉर्मूला पता है, ट्रू एरिया इक्वल टू ट्रू लेंथ डिवाइड बाई मेजर्ड लेंथ का स्क्वायर इनटू एरिया। 29 ट्रू लेंथ 29.9 है, क्योंकि क्या हो गया हमारा टेप, और मेजर्ड लेंथ 30, तो यहाँ से स्क्वायर करके इंटू 40 करेंगे तो आ जाएगा 39.86, जो कि ऑप्शन है करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मेटलिक इन टेप इज ओ विच इज द क्लोथ एंड वायर, जो कि इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इन ए सेंटर ट्रायंगल द इक्वेशन द कंडीशन आर विच इज द थ्री एंगल कंडीशन एंड वन साइड कंडीशन, द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ए टेप ऑफ लेंथ L and weight W kg per meter is suspended at it end with a pull of P kg, the sag correction is, हमको पता है L क्यूब W स्क्वायर बाई 4 P स्क्वायर। ठीक है, और याद रखिएगा L स्क्वायर W अपॉन 24 P आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, जो कि हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स क्रॉस स्टाफ विच इज इधर 45 और 90 डिग्री, जो इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि असर्शन एंड रीजनिंग का है। असर्शन क्या है, द बेस लाइन आर यूजली मच शॉर्टर देन एवरेज लेंथ ऑफ द ट्रायंगल साइड्स, ये आपका फॉल्स है। एंड रीजन क्या, इट इज़ अ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू मेजर लॉन्ग बेस लाइन, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो हेंस हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है, द करेक्शन ड्यू टू सैग एंड पुल आर इक्वलाइज्ड बाय विच इज द नॉर्मल टेंशन, जो इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, द लेंथ ऑफ रेंजिंग रॉड शुड बी विच इज द 2 to 3 मीटर, जो कि ऑप्शन द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, द करेक्शन ऑफ द to be applied to each 30-meter chain length along theta slope is 30 sec theta minus 1, जो कि is the correct one। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, मार्किंग द एंड ऑफ चेन लेंथ इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये एग्जांपल होता है कंपनसेटिंग एरर, जो कि इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि which of the following used during perpendicular offset which is a steel tape, जो कि option is the सॉरी, ये क्रॉस स्टाफ ऑप्टिकल स्क्वायर स्टील टेप, तो सारे ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, मेजरिंग विद 30-meter चेन विच इज 041 मीटर टू शॉर्ट इंट्रोड्यूस है विच इज अ पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हमारा है, consider the following: the first, line ranger, reciprocal ranging, random line ranging, or optical square. Which of these are employed to solve the problem of vision obstruct but chaining free? तो हमारा पता है सेकंड एंड थर्ड का करेक्ट। ठीक, तो जो कि इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, the magnitude of the sag correction during measurement of length by chaining is which is square of weight of chain in kg per meter run। ठीक, correction due to sag of tape is with ऑलवेज नेगेटिव, जो कि ऑप्शन करेक्ट वन। प्रॉब्लम देख, जो कि हमारा if the actual length of 20-meter chain is found to be 19.8 meter, then the actual length of line measured is 100 meter with the chain will be। ठीक है, तो करेक्ट लेंथ मेजर्ड आपको निकालना है। करेक्ट लेंथ ऑफ टेप है 20 मीटर, इन करेक्ट लेंथ मेजर्ड 100 मीटर, और इन करेक्ट लेंथ ऑफ टेप 9.8। तो यहाँ से पता है करेक्ट लेंथ मेजर्ड इंटू करेक्ट लेंथ ऑफ टेप इंटू इन करेक्ट लेंथ मेजर्ड इंटू इन करेक्ट लेंथ ऑफ टेप होता है, तो जस्ट आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा करेक्ट लेंथ मेजर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा among the following which equipment is not used in chain which is the elevate, जो कि ऑप्शन सी है करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द लेंथ ऑफ वन लिंक इज 30-meter chain is which is 20 centimeter, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, the length of line measured with a 20-meter chain was found to be 634 meter if the chain was 5 centimeter too long, or the measurement the true is, तो wrong length into रॉन्ग, तो रॉन्ग लेंथ आपको 634 दे रखा है, रॉन्ग चेन लेंथ आपको पता है जो कि
50.05 डिवाइड बाई ट्रू लेंथ ऑफ चेन। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्चुअल लेंथ जो कि आ जाएगा 635.986, ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये है हमारा वेल कंडीशन ट्रायंगल इज रिलेटेड विद 56 डिग्री 14 मिनट, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा सिमेट्रिक एरर आर दोज एरर विच इज द whose effects are cumulative and can be determined, the correct one। next problem जो कि हमारा an invert tape is made up of an alloy which is made up of a nickel and steel, ठीक है, तो यहाँ पे निकल 36% और स्टील का 64% यूज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। when h is the difference in the height between the extremities of the chain length L and then the correction of the slope required is which is the h square by 12, जो कि is the correct one। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है कि in a chain surveying perpendicular to the chain line are set out by an optical square, जो कि करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि the maximum tolerance in overall length of a 20 meter and 30 meter metric chain should be respectively which is the plus minus 5 mm and 8 mm is the correct one। next problem देखते हैं। in triangulation the base shape of the triangle following is isosceles with a base angle of 56 14 मिनट, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है हमारा प्रॉब्लम नंबर 131। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर विच इज 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा कैलकुलेट द सैक करेक्शन फॉर 30 मीटर स्टील टेप अंडर ए पुट 100 न्यूटन इन 3 इक्वल स्पैन ऑफ 10 मीटर ईच, टोटल वेट ऑफ द टेप सस्पेंडेड बिटवीन टू 6। ठीक है, तो सैक करेक्शन इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल बाई 24 पी स्क्वायर। ठीक है, तो डब्ल्यू 6.24 का स्क्वायर, तो एल 30 मीटर दे रखा है, इंटू 24 पी की वैल्यू 100 का स्क्वायर। यहाँ से सैक करेक्शन है 0.487, जो कि हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बेसिक ट्रायंगुलेशन फिगर। तो हमको पता ये तो ट्रायंगुलेशन पॉसिबल सर बी भी और सी भी, ठीक, सॉरी सी नहीं है और ये टी है। ठीक है, ये हम देखते हैं ए बी सी डी को ना, सी नहीं है, ये हमारा बी ऑप्शन है करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारा ए 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग इट 2000 मीटर इट वाज फाउंड टू बी 80 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द end of the work after chaining distance of 4000 मीटर, what is the true distance if the chain was correct before commitment of the work। तो इसको कैसे सॉल्व करें आइए देखते हैं। तो हमको पता है कि 2000 मेजर करने में वो 0.1 बढ़ा, तो यहाँ से आ गया L1 पर 2000 मीटर मेजर किया, और इसका एवरेज आप फिर L2 जब ये यहाँ से 0 से 2000 मीटर मेजर किया तो टेप का लेंथ 2.05 हो गया। एवरेज स्टार्टिंग में 20 था और बाद में 20.1 हो गया यहाँ तक जाते जाते। इसका एवरेज ले लिया, फिर यहाँ से 2000 से 4000 हमने मेजर किया तो फिर इसका एवरेज ले लिया तो 20.14 आ गया। ठीक है, अब हमने ट्रू डिस्टेंस निकालने के लिए इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप डिवाइड बाई ट्रू लेंथ ऑफ टेप टू मेजर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज किया। ये 0 टू 2000 तक के लिए है 2000 मीटर, और ये 2000 से 4000 मीटर के बीच के लिए, तो ये आ गया हमारा 4119 मीटर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द डाउन हिल इंड ऑफ 30 मीटर टेप इज हेल्ड 80 सेंटीमीटर टू लॉन्ग टू लो, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा कुछ तरीके का प्रॉब्लम है। ये ए बी ये 0.8 सेंटीमीटर है, ये आपका 30 मीटर है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ से पता है एच स्क्वायर अपन 2L होता है, तो 0.8 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 30, तो यहाँ से स्लोप करेक्शन हो जाएगा 0.0167, तो यहाँ से मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा 30 माइनस 0.01067, यहाँ से आपको मिलेगा 29.989, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है द लेंथ ऑफ चेन इज मेजर्ड फ्रॉम विच इज मेजर्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ द अदर हैंडल, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारा है इन ए सर्वे लाइन OA cross a river, a line OP runs perpendicular to survey line having length 300 meter. Another line PA is set to at a right angle to PB such that point B lies on survey line at extension of AO at a distance 3 meter from O, compute OA। ठीक है, तो ये हमको x डिस्टेंस निकाल, और ये पैथागोरस थ्योरम लगा दिया जाएगा, तो यहाँ से 304.14 मीटर आ जाएगा। अब ये 50 + x हो गया,
और ये हो गया हमारा ये 90 डिग्री। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ए पी निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस 50 का स्क्वायर माइनस 50 रूट 37, ठीक है। यहाँ से आपका इसका स्क्वायर, तो यहाँ से आपका ए पी आपको पता चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा, ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स प्लस 2500 माइनस 2500 इंटू 37। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1800 मीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, ठीक है। Length of line was measured with 20-meter chain and found 530 meter. The chain was 0.04 meter too long. The true length. So true length is equal to measured length 530 into measured length of chain, जो कि 1062 डिवाइड बाई 20, सॉरी ये आ जाएगा आपका 20.04, आ जाएगा आपका 531.06 मीटर, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये हमारा है, in chain surveying, in order to locate the position of point accurately by perpendicular offset, we should determine the direction of perpendicular y, which is by optical square, जो कि is the correct one. Problem देखते हैं, tie line in the chain survey which is enable the surveyor to locate the interior detail which are far away from the line, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, which of the following is not used in and measuring perpendicular offset which is a line ranger, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Which of the following is not an ideal figure for triangulation, which is a triangle with one op angle is 25 degree, जो कि ऑप्शन करेक्ट होने का प्रॉब्लम देखते हैं। What was in the standard length in feet of cutter chain and how many part was it subdivided, which is around 66 और 100 फीट का, ठीक है, जो कि करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि 144, जो कि इस तरीके ट्रायंगुलेशन इज बेस्ड on the principle that knowing which is the one side and three angle, the remaining side can be calculated precisely, correct one. Next problem, metallic tape is made of which is made of cloth interwoven with metallic fiber, जो कि correct one. Next problem देखते हैं, area of plot of land was found to be 1000 meter square according to the scale mentioned in the plane. It was also mentioned that 20-meter chain used for measuring the plot was 1 meter too. Actual area of the is the actual area of प्लॉट लैंड हो जाएगा 100 × 21 20 का इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 1102.5 इसका करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इफ द स्लोप ऑफ ग्राउंड इज 3 डिग्री देन द ग्रेडियंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। अगर इस तरीके का हमारा ये 3 डिग्री है, ये एच और टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा एच अपन बी का रेशियो हो जाएगा, जो क्या जाएगा टेन 3 डिग्री 0.25 241, जो कि 19 करीब है, जो कि इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 148, नॉर्मल टेंशन फॉर ए टेप इज डिफाइंड एज ए पुल which equalize the effective drag, जो कि is the correct one. When a chain is used at a temperature more than the temperature it was calibrated, the error in the measured length will be which is the negative, जो कि the correct one. Problem देखते हैं, cross staff is used for which is for setting out right angles, option C is the correct. Problem देखते हैं, if one are engaged in chain surveying, field work would then be limited to which is a linear measurement, correct one. Next the error in measured length due to sag chain or tape is which is a positive error, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है 153, जो कि है व्हेन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज टू बी लोकेटेड एक्यूरेटली बाय ए परपेंडिकुलर ऑफसेट, द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर इज सेट आउट बाय मींस ऑफ व्हिच इज ऑप्टिकल स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इंड स्टेशन आर, तो ये क्या होता है म्यूचुअली इंटरविजिबल होने चाहिए, तो जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, the adjustable cross staff is used for setting out an offset which is at an angle, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि the length of line measured with a 20-meter chain was found to be 250 meter, calculate the true length of the line if the chain was 10 centimeter too long, ठीक है। the true length of chain into true distance into wrong length of chain into wrong distance, ठीक है। तो true length of chain पता है 20, true distance तो wrong length of chain पता है 20.1 और wrong distance पता है 250, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा true distance जो कि आ जाएगा 253.26, जो कि ऑप्शन करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, when the length of the chain used in measuring distance is longer than the length, error in measured distance will be the negative error, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, प्रॉब्लम नंबर 58, ठीक है। ये देखते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम, द स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर along a gradient of 1 is
ठीक है। तो लेंथ दे रखा है 30 मीटर और हमारा ग्रेडियंट 120, ठीक है। तो ये हमारा 530, ठीक है, जो क्या जाएगा 1 अपॉन पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 1 √40, ठीक है। तो यहाँ 5 मीटर, तो स्लोप करेक्शन h² अपन h की वैल्यू 1.5, L30, स्लोप करेक्शन 3.75 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि द मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 मीटर चेन इज विच इज 20 मीटर चेन में ±5, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, डायमेंशन द एम्बैंकमेंट वाज मेजर्ड विद 20 मीटर चेन एंड द वॉल्यूम वाज कैलकुलेटेड एज 400 मीटर क्यूब, इट was then found that the chain was 8 centimeter. The true embankment is the volume का v डैश इक्वल डैश अपन, ठीक है। तो v डैश क्या है हमारा इनकरेक्ट वॉल्यूम, तो इनकरेक्ट वैल्यू दे रखा है 400 मीटर क्यूब, एल डैश इनकरेक्ट लेंथ दे रखा है 3.08, सॉरी ये दे रखा, करेक्ट वॉल्यूम आ जाएगा जो कि 404.8 मीटर क्यूब, जो कि सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 161 है, ठीक है। A 100-meter tape is suspended between the ends under a pull of 200 Newton if the weight of the tape is correct distance between correction for sag, तो W पर L by 24P², ठीक है। P का स्क्वायर इंटू L 100 डिवाइडेड बाई 24 इंटू का स्क्वायर, तो करेक्शन और सैग तो 0.094 आ जाएगा। आपको यहाँ से टेप करेक्ट लेंथ टेप 100 मेजर्ड लेंथ करेक्शन 0.04 यहाँ से आ जाएगा 0.96 किया जाएगा हमारा, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर है 162। चेन सर्विंग इज वेल अडॉप्टेड फॉर विच इज अडॉप्टेड फॉर स्मॉल एरियाज इन ओपन ग्राउंड, जो कि करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन सर्विंग ऑफसेट्स आर विच इज द lateral measurement made with respect to main survey line, the option is the correct one। Next problem देखते हैं, which of the following is not a cumulative type of error in chaining, the error in making tape length, जो करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 65, फॉर ए वेल कंडीशन ट्रायंगल इन ट्रायंगुलेशन सर्विंग नो एंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि करेक्शन फॉर पुल इज विच इज द पी ए माइनस पी नॉट एल बाई ए ई, जो कि इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा 167 है, वेल कंडीशन ट्रायंगल इज वन विच इज इधर आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, ठीक है, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन ट्रायंगुलेशन सर्वे द स्ट्रेंथ ऑफ फिगर triangulation system is more, which is a when the error is the least when computing the length of the last line, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि 169 है। तो वो कुछ इस तरीके से, पोजीशन ऑफ द पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेटली बाय विच इज द परपेंडिकुलर ऑफसेट, जो कि इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन विच द फॉलोइंग प्रिंसिपल, विच इज द डबल रिफ्लेक्शन, जो कि इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि the operation of establishing number of intermediate point on a straight line between two fixed end point on ground is known as, which is a ranging, is the correct one। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज विच इज द क्यूमुलेटिव पॉजिटिव, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम नंबर 73, ठीक है। द पोजिशन ऑफ पॉइंट कैन फिक्स मोर एक्यूरेटली बाय विच द परपेंडिकुलर ऑफसेट, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑबलेट दैट ऑब्स्ट्रक्ट बोथ चेंजिंग एंड रेंजिंग इज विच इज, जो कि correct one। Now, to enhance the accuracy of the measurement, which of the following point is important when selecting a site for a baseline? The ground should be free from obstacle, जो कि ऑप्शन बी is the correct। प्रॉब्लम देखते हैं, the area of a square plot of land was found 4.5 meter square according to scale mentioned chain. It was also mentioned that 20 meter chain used for measurement for plotting was 0.05 meter too long। The actual area of the plot land is, तो यहाँ से पता है स्टैंडर्ड लेंथ अपॉन इनकरेक्ट लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू A1, जो कि है इनकरेक्ट एरिया डिवाइड बाय एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड। यहाँ से आपको एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड इक्वल टू हो जाएगा आपका इनकरेक्ट लेंथ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड लेंथ का स्क्वायर इनटू इनकरेक्ट एरिया। तो यहाँ से वैल्यू 20.015 बाई 20 का स्क्वायर इक्वल टू 204.5, तो यहाँ आपको मिल जाएगा एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड 204.806 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 177, जो कि है एन एवरेज लेंथ ऑफ ए पेस इज विच इज अराउंड 80 सेंटीमीटर, जो कि बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि रेंजिंग ऑपरेशन ऑन इन सर्वेइंग इज प्रोसेस ऑफ विच इज एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन टर्मिनल, जो कि सी इज द
करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्डाइज टेप्स विच इज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस इन प्लेन ग्राउंड, हंटर शॉर्ट बेस विच इज द यूज फॉर मेजरिंग 80 मीटर लॉन्ग बेस के लिए होता है, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। टेकोमेट्रिक बेस विच इज undulating ground for small base, EDM it's for fairly long distance, ठीक है। तो है हमारा 1 1 3 4 2 जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन विच इज रेंजिंग जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्रॉस स्टाफ एंड ऑप्टिकल स्क्वायर आर यूज टू मेजर वे राइट एंगल जो इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 82, ठीक है। ए वेल कंडीशन ट्रायंगल डू नॉट 30 degree. The option B is the correct one. Next column. A line was 10 meter tape which was 20 centimeter too long. What is the true length of the line whose was 5 meter? तो यहाँ पे हमको पता है ट्रू लेंथ ऑफ टेप टू ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इक्वल टू रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप इंटू लेंथ, ठीक है। तो ट्रू लेंथ आपका दे रखा है 10 मीटर इंटू टी 10.2 जो कि हमारा है रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप इंटू रॉन्ग लेंथ रॉन्ग रॉन्ग मेजर्ड लेंथ, ठीक है 5 मीटर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका ट्रू लेंथ ऑफ लाइन जो कि आ जाएगा 5.20 मीटर जो कि ऑप्शन है करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख जो कि हमारा है व्हेन टू स्टेशन फॉर विच रेंजिंग इज टू बी डन आर इंटरविजिबल द रेंजिंग मेथड यूज इन सच ए केस विच इज अ रेसिप्रोकल रेंजिंग जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं करेक्शन ड्यू टू स्लोप बेस विच इज अ निगेटिव जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। बाकी के न्यूमेरिकल हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।